गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीटीसी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट इज़ द मीन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक कैटेगराइज, मेटल एंड नॉन मेटल। जो एलिमेंट्स है उसको क्लासिफाइड किया हुआ है दो कैटेगरी में। फर्स्ट है मेटल, देन सेकंड है नॉन मेटल। मतलब मेटल और नॉन मेटल्स जो है वो कैटेगराइज्ड है, किसके पार्ट है ये? एलिमेंट्स के पार्ट है। मतलब एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं किसको? हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को वो इजीली क्या कर सकते हैं? पास आउट कर सकते हैं, मतलब कंडक्ट कर सकते हैं। एंड आर द मेलेबल एंड डक्टाइल। और उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो मेलेबल और जो डक्टाइल है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल नॉन मेटल की। नेक्स्ट जो अपनी वीडियो रहेगी उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम केवल मेटल्स के बारे में बता रहे हैं कि मेटल्स होते क्या है, कि जो मेटल्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है कि यह हीट को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ये मेलेबल होता है और डक्टाइलिटी डक्टाइल होता है या फिर डक्टिलिटी को शो करता है। एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि जो मेलेबल होता है उसका मतलब ये होता है कि जब अगर अपन किसी भी मेटल को हैमर के थ्रू हम उसको तोड़ते हैं या फिर हम उसको बिट करने की कोशिश करते हैं तो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं मेलेबिलिटी। ओके। डक्टाइल जो होता है जब हम उसको प्रेशर से खींचते हैं मेटल को तो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहा जाता है डक्टिलिटी। मतलब वो उसका नेचर होता है। ठीक है, तो ये मेटल के नेचर में आते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल्स आर, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है मेटल में, कौन कौन से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं? तो मेटल्स में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बेटा वो है आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, लीड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मेटल्स के हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जो मेटल्स होते हैं वो एक, मतलब जो किसी भी एलिमेंट्स के जो मतलब मेटल के जो एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो वो कौन सा आयन शो करते हैं? पॉजिटिव आयंस शो करते हैं। ठीक है, ये जितने भी मैंने बताया ऊपर एग्जांपल दिए सभी उनके आयंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं। बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हुआ कि वह अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? लॉस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मेटल्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, lead, potassium, sodium, calcium, magnesium. And metals are the elements which form positive ions by losing electron. Thus, metals are known as electropositive elements. Okay, यहाँ तक हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट है देर आर अबाउट 90 एलिमेंट्स। अभी तक हम किसके बारे में, कितने एलिमेंट्स के बारे में जान चुके हैं? 90 एलिमेंट्स के बारे में जान चुके हैं। अप टू यूरेनियम, यूरेनियम के ऊपर की बात करते हैं हम। दैट आर फाउंड नेचुरली। ये सभी के सभी जो 90 एलिमेंट्स है ये सभी क्या है? नेचुरली फाउंड हुए हैं। लेकिन जो 20 एलिमेंट्स है वो बिल्कुल अलग है। बियॉन्ड यूरेनियम, यूरेनियम को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहते हैं, हैव बीन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरीज। इसको कहाँ पर बनाया गया है? न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा लेबोरेटरीज में तैयार किया हुआ है। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स है 90 एलिमेंट्स जो है वो सब के सब क्या है? नेचुरली आपको
फाउंड हुए हैं। मेटल्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच पोजेस लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो लस्चरिटी शो करते हैं, मतलब वो चमक को शो करते हैं, उनकी जो शाइनिंग होती है वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होती है। आर मेलेबल एंड डक्टाइल, उसका जो नेचर होता है वो मैंने बता दिया आपको, मेलेबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, ठीक है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में आता है। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तब इनको सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। Metals are the elements which form positive ions by losing electron, that is they are electropositive element। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, तो बेटा आप उसको ये आंसर दोगे कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। किस फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव आयंस में होते हैं। बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, ओके। तो हमने ये मेटल्स के बारे में स्टडी करी। आइए हम बात करते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिर हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे, ओके। आइए बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स Non-metals are defined as those elements which do not possess luster and are neither good conductor and of heat and electricity or non-malleable। मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम सिमिलरली हमने बोला कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये गुड कंडक्टर नहीं होते, तो फिर ये बैड कंडक्टर होते हैं। हीट के भी बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं, ओके। वहाँ पर हमने कहा कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर से शो करते हैं, तो यहाँ पर लस्टर को शो नहीं किया जाता है, ये डल क्वालिटी में होते हैं। हमने कहा था वहाँ पर कि वो डक्टाइल शो करते हैं, तो फिर ये डक्टाइल शो नहीं करते, वो मेलेबिलिटी शो करते हैं। कौन, मेटल्स अगर मेलेबिलिटी शो करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या शो किया जाता है, ब्रिटल। जब आप इसको हैमर से बिट करते हो तो फिर ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, ब्रिटल होता है, ओके। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। जब मेटल्स पॉजिटिव आयन शो करते हैं तो ये कौन सा करते हैं, नेगेटिव आयंस। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ओके। इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ओके। तो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में आप क्या समझते हैं। तो बेटा सिंपली आपको यही बताना कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ओके। एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ब्रोमीन, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। मोस्टली टाइम कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो नॉर्मल सा है कि हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। आपको इतना तो बता दिया है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनको क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वह कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है, आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ओके। अब हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के डिफरेंस की। तो बेटा मेटल्स आर जनरली सॉलिड, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें दे रखे हैं। तो मर्क्यूरी दे रखा है और एक गैलियम दे रखा है, ठीक है। मैंने एक्सेप्शन के साथ में दिया है इसमें कि जो मेटल्स है वो सॉलिड होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है, तो गैलियम और मर्क्यूरी। नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल तीनों ही स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी स्टेट होती है, एक तो सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक कौन सी होती है, गैस। तो ये तीनों ही स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेटल्स ओनली किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी इसमें दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट है, मेटल्स आर हैवी। जो मेटल्स होते हैं उनका जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो वेट होगा वो भी क्या होगा, हैवी होगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर दे रखा है, एक सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, ये काफ़ी लाइट वेट के होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल में बात करते हैं तो नॉन मेटल में ज़्यादातर जो होते हैं जनरली लाइट वेट में ही होते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट है, मेटल्स दे आर हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड नॉन ब्रिटल, मतलब ये नॉन ब्रिटल होता है। नॉन ब्रिटल का मतलब ये हुआ कि फिर ये क्या शो करेंगे, मेलेबिलिटी शो करेंगे, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, सोडियम, सोडियम जो होता है बेटा वो हार्ड नहीं होता है। एक है पोटेशियम,
सोडियम, पोटेशियम और लीड, ये तीनों ही हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। ओके, नॉन मेटल में हम बात करते हैं तो नॉन मेटल में सॉलिड्स नॉन मेटल आर हार्ड। जो सॉलिड्स होते हैं नॉन मेटल के वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि आप जब इसको हैमर से बिट करते हो तो वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रिटल नेचर। ओके, मेटल्स में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक्सेप्शन दे रखा है लीड, ये बैड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नॉन मेटल में हम जाते हैं तो नॉन मेटल में बैड कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक्सेप्शन में दे रखा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज़ होता है ना, तो ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है लेकिन गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, मेटल्स में हम बात करते हैं, दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टिलिटी शो करते हैं, वो थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेलेबिलिटी शो करते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन मेटल में, ये डक्टाइल शो नहीं करते हैं और ना ही मेलेबिलिटी को शो करते हैं। मेटल्स की बात करते हैं तो दे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, मेटल्स का। मेटल मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका है, मेटल्स का है, वो क्या होता है जनरली हाई होता है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन मेटल्स में बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, जनरली लो होता है। ठीक है, मेटल्स में दे जनरली प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन कॉलिजन्स, जब इसके पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, जब भी बाहरी अतिक्रमण या फिर हम कहते हैं कि जब बाहर से कोई पार्टिकल्स किसी दूसरे पार्टिकल्स पे जब अटैक करता है तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उसमें साउंड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मेटल्स जो होते हैं वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलिजन ज़्यादा शो करते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा शो करते हैं। उसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन ज़्यादा होने से साउंड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब ये सोनोरस को इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, सोनोरस का होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स में हम बात करते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते और करते भी है तो काफ़ी कम करते हैं। ओके, मेटल्स दे आर जनरली लस्टर, ये एक अलग ही शाइनिंग अपने पास रखते हैं, शाइनिंग सरफेस रखते हैं। कैन बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश की आवश्यकता होती है, हम इसको पॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टर होते हैं, कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से, ये 15 मिनट की जो वीडियो है इसके माध्यम से हमने आपको मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। सेकंड पार्ट के लिए आपको ये पार्ट कम्प्लीटली देखना है और सेकंड पार्ट आपको 1 to 2 डेज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अगर किसी बच्चे के कुछ डाउट्स रह गए हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।